तो लगता है कि पाकिस्तान ने जो इंडिया से कुछ ये सीखा है कि हमें जो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है और वो हम तब पूरी कर सकते हैं अगर हम ईरान से एनर्जी लेंगे। सर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज ऑन द डिक्लाइन कंटिन्यूअसली। हकीकत तो ये है कि आज तक हम अपने मुल्क में डब्बे वाली लस्सी भी नहीं बना सके। गर्मी आ रही है, आप स्टोर में जाएंगे डब्बे वाली लस्सी लेने नहीं मिलेगी। वही दुबई जाते पाकिस्तानी सबसे पहले डब्बे वाली लस्सी पीते हैं। लेकिन क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, लेकिन पाकिस्तान को मौका मिल गया और वो मौका है इंडिया। इंडिया क्योंकि इस वक्त जिसे कहते हैं ना कि उसने सबको जो है कॉन्फिडेंस दिया है, टू बी फ्रैंक इनफ। उसने ये कॉन्फिडेंस दिया है कि यार अगर सारे के सारे ममालिक जो हैं वो ले सकते हैं, रशिया से गैस ले सकते हैं, वो तो हम क्यों नहीं ले सकते। जो इकोनॉमी पे बात की जा रही थी वो कहीं रह गई है, और क्या यही तो मेन रीजन नहीं है जिसकी वजह से इस बात को इतना शोर मचाया जा रहा है, ताकि लोग जो है वो पूछे नहीं कि जी आईएमएफ ने कुछ दिया कि नहीं दिया, चाइना ने कुछ दिया कि नहीं दिया, या कहीं और से कुछ आया कि नहीं आया, क्योंकि सब इस बात को भूल चुके हैं और सिर्फ इमरान खान हो रहा है। तो बट इंडिया में एक अवेयरनेस बन गया है कि इंडिया इज ए ग्रेट नेशन एंड इंडिया डिजर्व्स टू बी ए ग्रेट नेशन, और इट इज टाइम द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज इट। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं नूर आलम खान साहब, उन्होंने ये तक कह दिया कि अमेरिका जो है उसने इंडिया को तो नहीं रोका कि वो अपनी एनर्जी की जो नीड्स है पूरी कर रहा है। नहीं, वो तो प्रॉब्लम्स दे आर नॉट गोइंग टू गो अवे। पब्लिक अटेंशन किधर भी रहे वो प्रॉब्लम्स तो रहेंगे। इट्स लाइक सेइंग कि घड़े में सुराख है, पानी निकल रहा है, आप कुछ भी गाना गा लें वो खाली तो होने वाला है। ईरान ये समझता है कि जो इंडिया है हमें वो स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन से बचाता है। दिस इज व्हाट ईरान सेज। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, डॉलर की भारी कमी से जूझते पाकिस्तान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बुधवार को चिंता जताई है कि अगर वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाता है तो उसे 18 अरब डॉलर का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस गैस पाइपलाइन के बीच में अमेरिका आ रहा है, जिसने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं। ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों को भी अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को मंजूरी नहीं दे रहा है, जिसे लेकर पाकिस्तान चिढ़ गया है और उसने भारत का नाम लेते हुए कहा है कि अमेरिका दोहरा रवैया अपना रहा है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि रूस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन भारत फिर भी खुलेआम रूस से रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ईरान से गैस नहीं ले सकता। ये अमेरिका की दादागिरी भारत के सामने क्यों नहीं चलती है? तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लगता है कि पाकिस्तान ने जो इंडिया से कुछ ये सीखा है कि हमें जो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है और वो हम तब पूरी कर सकते हैं अगर हम ईरान से एनर्जी लेंगे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो ईरान है उसके पास बड़े पैमाने पे ऑयल रिजर्व्स हैं। कहा जाता है कि 2021 में एट द एंड ऑफ 2021 जो है ईरान के पास जो था वो 24% ऑयल रिजर्व थे मिडल ईस्ट के, और दुनिया के 12% ऑयल रिजर्व्स एज ऑफ नाउ 12% दुनिया के ऑयल रिजर्व्स, और मिडिल ईस्ट में कोई 24% जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो ईरान के पास है। अच्छा, पाकिस्तान को गैस भी चाहिए, ठीक है जी, और ईरान के पास दुनिया के 17% नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं। अब पाकिस्तान के पास तो गैस खत्म हो रही है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा, और इतने ट्रिलियंस 1200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस ईरान के पास पड़ी हुई है जिससे हम जो है वो एनर्जी हासिल कर सकते हैं। अब पाकिस्तान, मैंने आपको पता है आजकल बड़ी बात कर रही है, ऑटोनॉमी की बात हो रही है। पाकिस्तान में तो किसी को पता नहीं था ये ऑटोनॉमी वाली बात भी करनी है। आई थिंक समहाउ पाकिस्तान हैज लर्न दिस फ्रॉम ईरान, फ्रॉम इंडिया। और उसमें यह है कि पाकिस्तान जो है एक ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है उसके ऊपर काफ़ी देर से बात जो है वो चल रही थी, और ईरानियंस को इस चीज़ का है कि ईरान पाकिस्तान को अपनी गैस जो है वो बेच सके। और कहा जा रहा है कि जी 2023 में एशिया जो है वो उसने दुनिया की शक्ल बदल देनी है, और द वे इट विल बी, जिसे वो कहते हैं ना, चीज़ें होनी हैं। अब आज की डेवलपमेंट मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो ईरान के जो सदर हैं वो आए हैं, और जो जिसे बोलते हैं ना कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बॉर्डर में, और वहाँ पे ये बात हुई है कि हमें जो गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर जो है वो चीज़ आगे चली है। और इवन के इस हद तक पाकिस्तान के अंदर चीज़ें चेंज हुई हैं कि जो पाकिस्तान की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसने कहा है कि हमें ईरान के साथ गैस पाइपलाइन जो है वो कंप्लीट करनी चाहिए। और उसने, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं नूर आलम खान साहब, उन्होंने ये तक कह दिया कि अमेरिका जो है
उसने इंडिया को तो नहीं रोका कि वो अपनी एनर्जी की जो नीड्स है पूरी कर रहा है। तो अमेरिका जो है उसको पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स पूरी करने के लिए भी इस गैस पाइपलाइन को और इस प्रोजेक्ट को चलते रहने देना चाहिए। हम ये समझते थे कि बहुत पोटेंशियल है, लेकिन क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान को मौका मिल गया और वो मौका है इंडिया। इंडिया क्योंकि इस वक़्त जिसे कहते हैं ना कि उसने सबको जो है कॉन्फिडेंस दिया है, टू बी फ्रैंक इनफ उसने ये कॉन्फिडेंस दिया है कि यार अगर सारे के सारे ममालिक जो हैं वो ले सकते हैं, रशिया से गैस ले सकते हैं, वो तो हम क्यों नहीं ले सकते? हमने भी फिर रशिया से गैस ली और मज़े की बात है कि पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं अमेरिका में, मसूद खान साहब, उन्होंने कहा कि ये जो हमने गैस ली है तो हमने अमेरिकन को ऑन बोर्ड लिया था रशिया के हवाले से। तो ये उन्होंने ये कहा कि जी ठीक है आप गैस ले लें, लेकिन आप इस चीज़ को ज़हन में रखें, जिसे वो कहते हैं ना कि जो गैस है वो $60 बैरल से ज़्यादा महंगी की ना लें, जो तेल है रशिया से, ताकि जो एक वो कहते हैं जी कि हमने कीमत मुतय्यन की है, रशिया को ज़्यादा फ़ायदा ना हो, वो वॉर फाइनेंस ना हो, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। अब इसमें हमें पाकिस्तान को तो एक अपॉर्चुनिटी जो है वो मैंने जैसे पहले कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। एक तो हमें माहौल डेवलप करना है ईरान के साथ। मैं पहले कहता रहा हूँ, इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, चाइना, ये तो हमें इनके साथ मैक्सिमम कारोबार करना चाहिए। अफ़गानिस्तान के साथ तो हम कारोबार कर ही रहे हैं थोड़ा बहुत, इसको भी मैक्सिमाइज़ करना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ कारोबार होना चाहिए, सिर्फ़ बिज़नेस होना चाहिए। इंडिया के साथ भी बिज़नेस करें और जितना हो सकता है इंडिया के साथ बिज़नेस, जितना हो सकता है ईरान के साथ। उसकी वजह ये है कि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर हम इसमें नहीं और इसमें अमेरिकन्स को और यूरोपियंस को ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि हम जो है वो हमारे लोग जो हैं वो कब तक इस तरह इन पोज़ीशनों में रहेंगे और हम कब तक जो है वो गुर्बत में रहेंगे। हमारी आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है, उसका नुकसान ही हो रहा है। मज़े की बात है, बलूचिस्तान तो बहुत बड़ा है। और इसमें जो अभी ये जो बात चली है कि हमें बिजली चाहिए और बिजली ईरान के पास बहुत है, तो ये जो ईरान ने तो काफ़ी हद तक काम किया हुआ है, ट्रांसमिशन लाइन्स के ऊपर भी काम किया हुआ है, गैस पाइपलाइन के ऊपर भी उन्होंने काम किया हुआ था, हम ही रह गए थे और हम ही वो ना कर सके, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो ना हुई। अब दोनों जो ममालिक हैं उन्होंने ये चीज़ को ज़हन में देखा, उन्होंने कहा जी अगर इंडियंस कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? फिर तो ये आप चीज़ इमेजिन कर लें, इंडिया ईरान जो है वो सेकंड एंड थर्ड है गैस एंड ऑयल रिजर्व्स में, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया। तो इंडिया, उनके पास तो बहुत कुछ है, हमें तो ये सबसे ज़्यादा आसान पड़ता है, चीप पड़ेगा अगर हम ये कर सकें। हमारी फैक्ट्री चलनी चाहिए, हमारा कारोबार चलना चाहिए, ठीक है जी, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान को ये भी समझ लगी कि रिसेंटली इंडिया और जो ईरान है, वो तो अफ़गानिस्तान के ऊपर भी एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो हम किधर खड़े हुए हैं? हमने तो ईरान इंडिया को दे दिया है, दैट वाज़ अ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, सो हम दोबारा जो है वो भागे हैं ईरान की तरफ। इनफैक्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग है हम दोबारा ईरान की तरफ भागे और हमने उनको कन्विंस करी और खुश करने की कोशिश की कि भाई आप ऐसे नहीं, वैसे नहीं। और ईरानियंस भी हमसे नाराज़ रहते हैं और वो कहते हैं यार ये इनके डबल माइंडेड्स हैं, कभी ये सऊदीज़ को खुश करते हैं, कभी ये अमेरिकन्स को खुश करते हैं, कभी किसी को खुश करते हैं। अब इंडिया और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो कहा जाता है कि वो बड़े मज़बूत ताल्लुकात हैं और उन्होंने बड़ा, जिसे वो कहते हैं ना कि काफ़ी मेहनत की हुई है अच्छे पैमाने पे। अब ईरान ये समझता है कि जो इंडिया है हमें वो स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन से बचाता है। दिस इज़ व्हाट ईरान सेज़ कि इंडिया हमें स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन से बचाता है और इंडिया जो है वो अपने इंटरेस्ट वेस्ट एशिया में जो है वो अचीव करना चाहता है। ईरान, अफ़गानिस्तान, आपको याद होगा कि इंडिया ने जब अफ़गानिस्तान के अंदर गंदम भेजी थी तो वाया ईरान भेजी थी। और अभी भी रिसेंटली मुझे कुछ पता चला था कि जो शियाज़ हैं इंडिया के अंदर, वो भी अपने कनेक्शन इंडिया ईरानियन शिया के साथ बिल्ड कर रहे हैं और वो तासुर दे रहे हैं कि जैसे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी मुस्लिम वर्ल्ड को अप्रोच कर रहे हैं, वो इस चीज़ को भी देख रहे हैं।